अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और अलीना ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि उसका मोमोज़ खाने का मन कर रहा है। तो मैं ब्रेकफास्ट में मोमोज़ बना रही हूँ और मिशू ने तो नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करके अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। तो यहाँ मोमो का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। जस्ट अनियन, जिंजर गार्लिक और ये स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है और ग्रीन चिलीज़ डाल दिया था मैंने और नमक डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और जो शीट आप देख रहे हो ना मैदे का, मैंने घर पे ही बनाया है। और नॉर्मली जब मैं मोमो बनाती हूँ ना तो मैं जो बना बनाया शीट्स होता है रेडीमेड, मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, इजी हो जाता है उससे काम। बट मुझे मिला नहीं इस बार, तो मैंने घर पे ही ये मैदे का शीट बना लिया है। और वैसे तो अलग अलग डिज़ाइन से ना आप मोमोज़ को शेप दे सकते हो, बट मैं सिंपली ऐसे ही मोड़ दे रही हूँ क्योंकि नाश्ते का टाइम भी होता जा रहा है, अलीना को भूख भी लगी है। और ये अनप्लान्ड था, बिल्कुल मेरा आज मूड नहीं था मोमो बनाने का, बट अलीना ने बोला तो मुझे लगा चलो बना देते हैं। तो यहाँ देखिए सेट हो गया है। तो यहाँ पे स्टीमर में ना चटनी भी मैं रख दूँगी नीचे पानी में, तो चटनी बॉयल हो जाएगा। तो टमाटर और थोड़ा सा गार्लिक और सूखी मिर्च डाल के ना इसे नीचे रख देंगे बॉयल होने के लिए, और ऊपर स्टीमर में ये मोमो रख देंगे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इस राइस कुकर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो मैं बना ही नहीं पाई, हो ही नहीं पाया वैसा, क्योंकि इसमें ना मैं बहुत सारी कुकिंग करती हूँ अलग अलग तरीके से, और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये पता चले कि राइस कुकर सिर्फ राइस बनाने के लिए नहीं होता है, मल्टीपल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह कभी मुझे ना मौका मिला, टाइम मिला तो एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए एक ही टाइम में ना डबल कुकिंग हुई है। नीचे हमारा चटनी बॉयल हो गया, ऊपर हमारा मोमो भी स्टीम हो गया है। तो इसको ना बस हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका चटनी बना लेंगे। टमाटर वगैरह गल गया था अच्छे से, तो चटनी बन गया, यहाँ पे पीस लिया मैंने। उसमें ऐड किया बस सोया सॉस, विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हमारा ये बहुत मज़ेदार चटनी बन के रेडी हो जाता है। गार्लिक खूब सारा आप डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो देखिए चटनी रेडी है मोमो के लिए, और यहाँ पे हमारा मोमो भी रेडी है। और अलीना और मैं यहाँ किचन में ही स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये दूसरा सेट हमने चढ़ाया है स्टीम होने के लिए स्टीमर में। और कितना जूसी बना है देखिए आप, बहुत जूसी बना है। और इस चॉपर को लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अगर लिंक मिला तो मैं डाल दूंगी। और स्पेशली ना ये दो अटैचमेंट आता है इसके साथ, और ये वाला मोस्ट फेवरेट है मेरा, क्योंकि आराम से गार्लिक पील कर सकते हो कुछ सेकेंड्स में, बहुत सारा गार्लिक आप छील सकते हो। और ये दूसरा अटैचमेंट है जिससे मैं कीमा वगैरह बनाती हूँ, वेजिटेबल्स चॉप करती हूँ। और ये आता है ये मोटर के साथ, जिसमें दो स्पीड है, एक ये वाला नंबर 1, नंबर 2, आपको जो स्पीड जब यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। एक फास्ट है, एक स्लो है। और ये है ग्लास कंटेनर, काफ़ी बड़े साइज़ का है, और ग्लास कंटेनर होने की वजह से गर्म चीज़ भी आराम से आप इसमें पीस सकते हो। और गार्लिक छीलते हुए मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो दिखाया है, बट स्टिल कुछ जो नए सब्सक्राइबर्स वो पूछ रहे थे कि डिटेल में आप बताएं इस चॉपर के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अभी आप देखेंगे कुछ सेकेंड्स में गार्लिक का पूरा छिलका साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सारा छिलका ना गार्लिक में से उतर गया है। और वही मैं हाथ से करती ना तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत टाइम जाता था मेरा गार्लिक छीलने में। बट इससे बहुत आसानी हो गई है अभी। बट इसका एक प्रॉब्लम भी है, ये जो मोटर है ना ये ज़्यादा वॉट का नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो 1 मिनट ही चलता है, 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाता है। और जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक फिर से स्टार्ट नहीं होता। तो ये एक दिक्कत है इसमें। तो मैंने इसका प्रॉस भी बता दिया, इसका कौन भी बता दिया, तो आप लोग सोच समझ के ले जो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मोटर बंद हो जाता है, लंबा टाइम तक नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, और थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र में रख दिया है क्यूब्स बना बनाकर। और ये मैं फ्रिज में रखूँगी, अभी नॉर्मल कुकिंग करना है, कुछ दिनों तक आराम से मेरा चलेगा ये। फिर ये जब ख़त्म होता है तो फ्रीज़र वाला मैं बाहर निकालती हूँ। टैप केम ओपन, टेक। Come inside. Oh my God. What is it? What is it, Mishu? Okay. I'll package it now. I'll very well package.
और यहाँ पे हमने ना मीशू के लिए आईपैड मंगाया है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका, इसलिए क्योंकि ना जो पुराना वाला उसका आईपैड था वो स्लो हो गया था, बीच बीच में स्टक हो जाता था। तो मीशू पूरा मूड ऑफ हो जाता था क्लास के बीच में उसका, क्योंकि वो जो आईपैड था वो अलीना का था। तो अलीना का आईपैड पुराना वाला वो यूज़ कर रही थी, तो हमें लगा चलो एक मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी ना लंबा ऑनलाइन क्लासेस भी चलने वाला है। Okay, turn it down. Turn it down. What I'm doing? Be careful, you're being so rough, Mishu. It's gonna fall out. वाओ, Pink tablet. चार्जर, केबल। Oh my goodness! न्यू चार्जर आया। वाओ, गिरा मत दोगे तुम Mishu. so good. Turn this side. Turn it on, let me turn it on. I wanna see how it is. So right? You got it, Huh? You have ma? I have also a case for this tab. They gave it to yesterday only. हाँ, ये कवर पहले हमने मंगाया था टैब से पहले, इसके आईपैड से पहले हमने ये आईपैड का कवर मंगाया था। Can I put it inside for you? No. You're gonna drop it, what's gonna happen? और बच्चों के हाथ में आपको पता है टैब वगैरह देना कितना रिस्की होता है, एक बार हाथ से छूटा तो पूरा ख़त्म खेल। तो पहले ही हमने कवर मंगा लिया था। So that's your another tab, right? Yeah, this is my tab where I put all my games and like that. So this tab is for only homework. For online classes you will use this one. Yeah. Yeah, because this tab is a Only little bit broken. slow. It's Yeah. not working fast because Because you have downloaded too many games. This No. You have downloaded too many games. That's why it's working slow now. और स्क्रीन पे लिखने के लिए ना एक पेन भी हमने मंगाया है, क्योंकि वो फिंगर से लिखती है तो पूरा मैस हो जाता है। कुछ लिखने जाती है कुछ बन जाता है उसका। Go smoothly. Like this, if I write it. Yeah, try if you can write on it. Wait, let me Try. try. तो पहले चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ना पेन में चार्ज नहीं है, उसके बाद ये फंक्शन करेगा। चार्जर भी साथ में दिया गया है इसका। तो मिशू बहुत खुश हो गई है और यहाँ पे अलीना सेटअप कर रही है उसका पूरा नया वाला आईपैड। और अभी शाम का टाइम है, हम जा रहे हैं थोड़ा बच्चों को बाहर लेकर। तो ये वही जगह हम आ गए जहाँ पे हम ईद में आए थे ना, तो आपने देखा था ईद में कितना रश था, बट नॉर्मल डेज में आप आओगे तो बिल्कुल भी रश नहीं रहता है। और हमारे घर के पास ना 2 बीच है और दोनों ही बहुत नज़दीक है। एक तो आपने देखा होगा हम साइकिलिंग वगैरह करते हैं, बच्चे खेलते हैं उस तरफ जाकर, वो एक बीच है, और ये वाला 10 मिनट्स की दूरी पर है। और यहाँ पर मिशू को दिख गया ये बंजी जंपिंग। और यहाँ पर हस्बैंड मिशू के साथ थे, तो मैं और अलीना यहाँ पर आ गए थे। तो ये सब ना आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे मेला ऐसा हमेशा लगा रहता है। तो यहाँ से कुछ लास्ट टाइम ये ले गई थी ना, लिप बाम ले गई थी यहाँ से, जाना है। और अभी ना बच्चों को बोट पे ले जा रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है हम बोट वगैरह में हम गए नहीं हैं, तो लगा चलो इस बार लेके चलते हैं इन्हें। स्लोली जाओ माँ। पापा कर पाएंगे, मुझको पापा के ऊपर पूरा भरोसा है। मिशू, Wow, Papa is the expert. पापा इज एन एक्सपर्ट। Yeah. And I. तो ये आधे घंटे का बोट राइड है, आराम से मैं बैठ गई थी पाँव लंबा करके, और बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था। यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा था। हेलो गाइस, मिशू मजे का राइड है, मज़ा आ रहा है बहुत। सो रिलैक्सिंग। ये अच्छा है, वो अलीना को दूसरे वाले में जाना था और उसमें कोई और चला था, दूसरा थोड़ा बड़ा टाइप का यॉट टाइप का था वो। ये अच्छा है ना, पर्सनल एकदम अच्छा लग रहा है, प्राइवेट राइड फैमिली के साथ। मिशू कहाँ गई मेरी? मिशू कहाँ दो? How much deep is this water, Ma? I don't know, Mishu. It's very deep. You're still learning swimming, right? Yeah. When you become expert, Very. it's a part of a sea, I guess. और मुझे एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आता है कि हम वापस कनाडा कब मूव हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मूव होंगे, और हम यही सोचकर निकले थे कनाडा से कि 2 साल जाकर हम रह लेंगे यूएई में, उसके बाद 2 साल के बाद वापस आ जाएंगे। तो जो 2 साल का हमारा टाइम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, और शायद 2 महीना रह गया है, क्योंकि बच्चों का स्कूल ख़त्म होने में भी 2 महीना रह गया है।
और एक बात बहुत अच्छी है कि ना जो टाइमिंग यहाँ का स्कूल का है और कनाडा का जो नया क्लास स्टार्ट होता है सेम है। जैसे यहाँ पे ख़त्म होगा जून में, उसके बाद समर वेकेशन होता है जुलाई अगस्त में, फिर नया क्लास शुरू होता है। तो कनाडा में भी सेम है, समर वेकेशन वहाँ पे भी जुलाई अगस्त में होता है, जून में क्लास एंड होता है और फिर सितंबर में क्लास शुरू होता है। तो हम यही प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चियों का छुट्टी है ना समर वेकेशन का, उसमें ही हम मूव हो जाएंगे तो ईजी भी होगा हमें, क्योंकि लंबा छुट्टी होता है समर वेकेशन में 2 महीने का। तो उस दौरान ही हम मूव होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ना इन 2 महीनों में यहाँ से मूव होना, फिर एक वहाँ घर लेना, सब कुछ सेटअप करना, बच्चों का स्कूल एडमिशन, बहुत कुछ करना होगा। तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा और इस टाइम में हम आराम से ये सारा काम कर पाएंगे। और सच कहूँ तो मुझे ना ये जगह छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहना, यहाँ का कंफर्टेबल लाइफ, कल्चर, कम्युनिटी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। बट लेकिन जब आप पेरेंट बन जाते हो ना तो सोच बदल जाती है। हर डिसीजन धीरे धीरे सिर्फ एक चीज़ के अराउंड ही घूमता रहता है और वो है बच्चों का फ्यूचर। और कनाडा के लिए पीआर अप्लाई करने से पहले ना हमने खुद से ही कुछ सवाल पूछे, लाइक हायर एजुकेशन का क्या, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का क्या, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और तब कनाडा का ऑप्शन सामने आया तो हमने ग्रैब किया। और ये डिसीजन बिल्कुल इजी नहीं था, एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़ना, अपनी रूटीन, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी। और कभी कभी मैं एक्साइटेड फील करती हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए, और कभी कभी ना मुझे लगता है कि मैं ये सब बहुत ज़्यादा मिस करूँगी वहाँ जाकर। और फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जब डर लगता है एक नए कंट्री में जाकर वहाँ से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, डिफरेंट वेदर, डिफरेंट कल्चर, लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना, एक ऐसी जगह छोड़ना जो ऑलरेडी घर जैसा लगता हो। और कभी कभी ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है और हमें लगता है कि हमारा ये डिसीजन हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे डोर्स ओपन कर देगा। और यही रीज़न था जो हमने कनाडा के लिए अप्लाई किया। और इंशाअल्लाह जब जाएंगे तो आप लोगों को वो सब वीडियो मिल ही जाएगा। और कनाडा हमारे लिए बिल्कुल अनजान कंट्री भी नहीं है, हम गए हुए वहाँ रहे हैं तो हमें काफ़ी कुछ पता है वहाँ पे वेदर कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि हम प्रिपेयर्ड है। फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि कैसा क्या होगा। एक जो शॉक लगता है ना फर्स्ट टाइम आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इस बार नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कुछ हमें पता है उस जगह के बारे में। तो खैर जैसा भी जो होगा आप लोगों को मैं अपडेट देती रहूँगी। और फिलहाल हम यहाँ ना ये बोट के मज़े ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी दिनों के बाद हम ना बोट पे बैठे हैं। विशु राउंड एंड राउंड घुमा रही है हम लोगों को। विशु हम लोग राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। हो गया, निकलेंगे 2-3 मिनट होगा। चलो कौन बीबी के वेट विशु वेट विशु आई मिशु। और यहाँ पर आप लोगों को याद होगा हम ईद में आए थे ना तो कॉन्सर्ट चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ईद के दिन ही कुछ होता है, यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। और देखिए यहाँ पे फायर शो चल रहा है अभी, तो मिशु बहुत मज़े ले रही है, उसे बहुत अच्छा लगता है फायर शो देखने में। और बैठी कहाँ है पापा के कंधे पे और फुल एंजॉय कर रही है। क्या हुआ, नहीं मिला? बहुत मिलता है, कितना बोल रही है? लूट रहे थे 10 dirhams से तो सेम भी ऑफ ब्रांड है ऊपर से ये ऑफ ब्रांड कितना बोल रही है? ऑफ ब्रांड 10 dirhams बोल रही है, एक किसी 10 dirhams बोल रही है। अच्छा नहीं चाहिए तो ले लो यहाँ से, मैं कोई बात नहीं। नहीं चाहिए हमको, क्या है फालतू। चाहिए तो ले लो। अच्छा बोट राइड हो गई, फायर शो हमने देख लिया। अब हमें लग गई थी घूम घूम कर भूख। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा टर्किश रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हम आ गए थे खाना खाने। और हस्बैंड और अलीना को दोनों को टर्किश फूड बहुत पसंद है। मुझे ना अगर ऑप्शन दिया जाए इंडियन पाकिस्तानी फूड और टर्किश इस तरह सा फूड हो तो कौन सा मैं चूज़ करूँगी, तो मैं इंडियन पाकिस्तानी फूड ही चूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती फूड के साथ। बट अलीना हस्बैंड ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है फूड के साथ। और प्रॉब्लम ये है कि ना जो अरेबिक फूड होता है, टर्किश फूड होता है, थोड़ा ब्लैंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं होते। तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, बट हमारे मुंह में जो जायका है ना वो इंडियन फूड का, वही हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मिशु बोल रही है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं खाएगी, वो देख कर आई है ऊपर। तो बोली मम्मा लेट्स गो अप। Where are we going? Up floor. Up floor. Mishu, this side.
सी साइड बैठ जाएंगे ना। वाह कितना अच्छा लग रहा है डेकोरेशन वगैरह। बैठ जाओ। और ये रेस्टोरेंट सी साइड है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सी साइड बैठ के डिनर वगैरह करना। काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ से। हाँ ये बहुत भी अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। पापा टोमेटो सॉस ये है। और इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर इतना प्यारा है ना, आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह इतना खूबसूरती से किया गया है और काफ़ी बड़ा है, नीचे भी है ऊपर भी है। तो मिशु ना हमें ऊपर लेकर आई है। और सबसे पहले आ गया है हमारा हमस, वो भी ऑलिव ऑयल के साथ। और हमस तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में दिया गया था ये कुबुस, जो अरेबिक ब्रेड होता है ना, उसे कुबुस कहते हैं। ये नहीं होता नहीं, क्यूट लग रहा है। क्यूट क्यूट है ना, छोटा छोटा सा। बहुत पूरा बहुत क्यूट लग रहा है। और हमने ग्रिल्स वगैरह ऑर्डर किया है। इनको ना टर्किश ग्रिल्स बहुत पसंद है दोनों बाप बेटी को। तो 2 प्लेटर कुछ मंगाया इन लोगों ने, और जो आया था हम उस पर ही टूट पड़े। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, घूम घूम कर ना ज़्यादा भूख लग जाती है। और ये ब्रेड इतना सॉफ्ट होता है ना, मतलब यहाँ पे जो रोटियाँ मिलती है ना, एक तो सस्ती मिलती है और बहुत वैरायटी मिलता है यहाँ पे, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रिल्स वगैरह भी आ गया है ये प्लेटर के साथ। और यहाँ पर एक और प्लेटर था, डोनर कबाब का प्लेटर, और अच्छा हुआ साथ में फ्राइज़ आया, नहीं तो पता नहीं मिशु क्या खाती इसमें से, उसे क्या पसंद आता। मिशु को फ्राइज देंगे, मिशु फ्राइज। मिशु यू वांट मोर फ्राइज में? वेरी शॉर्ट मिशु। हम लोग ये पहली बार टर्किश खा रहे हैं ना, यूके के बाद। हाँ मिशु आ गया सॉस। नींद आ रही है अभी उसको, खूब खेली है। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि यूके के बाद ना फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे टर्किश फूड खा रहे हैं। यूके में भी हम बहुत खाया करते थे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था टर्किश रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा था वो भी। कैसा जाता नहीं है उसको इतना। घर में मम्मा थक जाती है सुलाने में, कितना टाइम लगता है उसको। और अभी देखो कैसा लगा तुमको फूड? अच्छा था फिर। और यहाँ पर अलीना सेल्फीज़ और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रही थी। और मिशु वैसे अभी सोती नहीं, बट वो टायर्ड हो गई, बंजी जंपिंग कर रही थी ना, तो वो करके बहुत टायर्ड हो गई है और उसे अब कस के नींद आ रही है और सोई गई वो। और यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बीच साइड है ना, तो बीच साइड बहुत कुछ बना हुआ है देखने के लिए। बट सोया हुआ बच्चा को लेकर ना घूमना आसान नहीं होता है। और हम निकल ही रहे थे तो हस्बैंड ने बोला कि चलो थोड़ा सा ना चाय पी लेते, तो यहाँ से हम चाय ले रहे हैं। और ये बीच साइड होने की वजह से ना ये रेस्टोरेंट और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि इंटीरियर तो खूबसूरत है ही इसका, पर देखिए पूरा बीच साइड में बना हुआ है, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है लोकेशन अच्छा होने की वजह से। और हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे ना शोकेस के अंदर इस तरह से देखिए कप सॉसर रखा हुआ है। ये सेल भी कर रहे हैं, मतलब आप चाहो तो ख़रीद भी सकते हो यहाँ से। इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन का कप सॉसर था, एज आ शो पीस भी आप घर पे सजा सकते हो, और बहुत प्यारा लग रहा था। सॉसर भी बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन का था। ये देखो कप से ज़्यादा तो मुझे सॉसर अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी अलग अलग डिज़ाइन में है, अच्छा था फूड। टर्किश टी देखो ना, हाँ सेम वहाँ का टेस्ट आ रहा है। टर्किश टी दिया है, गरम तो है, बहुत गरम। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मस्त हो गई यार, घर में मम्मा थक जाती है, सुला के थक जाते हैं। हंस रही है देखो, हंस रही है नींद में।